Assalamu alaikum student, welcome back. Hope that you all are fine, and I am hoping that as your first term is ended and second term has been started, so I am hoping that you will remain more active and more responsive in this term, as you were good in first term also, but we are hoping for the best in this term too. So last class we have discussed about the syllabus, and today we will going start our unit 1, which is sorry, not unit 1, it is unit 14, but actually in second term it's our unit 1. सो यूनिट 14 जो है वो हमारा है हैप्पीनेस पोम है, ठीक है. इसे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसकी रीडिंग और इसके वर्ड मीनिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे आज इस क्लास में. सो लेट्स सी कि क्या गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ, दिस पोम डिपेंड्स ऑन 14 लाइन्स एंड इट हैज़ आ रिदम, डिफरेंट रिदम. यानी कि एक पोम जो होती है सोनेट कहते हैं जिसे हम, वो 14 लाइन्स पर डिपेंड करती है और इसका अपना वे ऑफ राइटिंग और एक रिदम होता है, ठीक है. सो दिस इज़ दैट. लेट्स स्टार्ट. मैं आपको इसका जो पूरा मैसेज है पोम का, जो भी राइटर देना चाह रहे हैं, वो मैं एंड में भी आपसे एक दफ़ा डिस्कस कर लूँगी और साथ में भी थोड़ा थोड़ा बताती जाऊँगी. यू आस्क फॉर हैप्पीनेस एज इफ फॉर अ गिफ्ट. यू आस्क इट टू बी गिवन एज अ प्रेजेंट. वाई नॉट फॉर द सन और फॉर सैंड नॉट टू शिफ्ट or moon to remain forever crescent. This is our first stanza. The meaning I will share with you at the end of everything. Why not for the last year's snow never to melt? Why not for the withered leaves never to fall? Indeed, why not for the rain never to pelt? It is just as impossible after all. It cannot be given, cannot be received. It cannot be purchased, it cannot be sold. Believe the contrary, you remain deceived. You will never be happy and never consoled. If you want to be happy, better be smart. Look for your happiness right inside your heart. Okay, so this is the whole poem. Now, what is there at the end? पीटर जे ओजिसमैन इन 1934 फ्रॉम 2010, यानी कि 1934 में राइटर जो है इस पोम के कंपोज किए जिन्होंने, वो पैदा हुए और 2010 में उनकी डेथ हुई. वॉज बॉर्न इन हंगरी. ही वॉज इंटरेस्टेड इन आर्ट, फिलोसफी एंड पोइट्री. तो ये हंगरी में पैदा हुए और इनका शौक़ जो था वो आर्ट, फ़लसफ़ा और शायरी में था. दिस पोम कन्वेज द आइडिया ऑफ हैप्पीनेस. दिस पोम इज़ अ सोनेट. इट हैज़ 14 लाइन्स. ये पोम जो है हमें खुशियों का आइडिया दे रही है और ये पोम एक सोनेट है जो कि 14 लाइन्स पर डिपेंड कर रही है. नाउ दीज आर द मीनिंग्स. पहले हम मीनिंग्स पढ़ लेते हैं, फिर हम दोबारा जाएंगे अपनी पोम पर और उसकी ट्रांसलेशन को देखेंगे. सबसे पहला वर्ड है हमारे पास क्रीसेंट. क्रीसेंट मीन्स नया चांद, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विदर्ड. विदर्ड मीन्स मुरझाया हुआ. क्रीसेंट की इंग्लिश मीनिंग पढ़ लेते हैं पहले. अ कर्व शेप दैट इज़ वाइड इन द मिडल एंड पॉइंटेड एट ईच एंड. एक ऐसी कर्व शेप जो कि राउंड शेप में होती है, जैसी चांद की शेप होती है, जो कि सेंटर में से जो है वो चौड़ी हो, वाइड हो, फैली हुई हो और उसके जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड हों. विदर्ड जो है इट्स एन एडजेक्टिव और इसकी मीनिंग है मुरझाया हुआ. उर्दू इंग्लिश मीनिंग है ड्राइड अप एंड डेड, यानी कि कोई फूल या कोई भी लीव्स वगैरह जो कि मुरझा जाते हैं. इंडीड वाकई, यूज टू एम्फसाइज द ट्रूथ ऑफ समथिंग और टू एग्री दैट समथिंग इज़ ट्रू. किसी चीज़ की सच्चाई पर बहुत ज़ोर देना या फिर किसी सच से एग्री करना. पेल्ट मीन्स टू फॉल वेरी हैविली. किसी चीज़ का तेज़ी से गिरना. अब पेल्ट की डिफरेंट मीनिंग्स हैं, ठीक है. इट कैन बी यूज इन डिफरेंट सेंसेस. इम्पॉसिबल, नामुमकिन. वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको डील करना बहुत मुश्किल हो या वो चीज़ें जो नामुमकिन हों. रिसीव्ड, हासिल करना या वसूल करना, किसी चीज़ का मिलना. टू गेट और बी गिवन समथिंग, कुछ हासिल करना या कुछ देना. परचेज्ड, इसकी मीनिंग है ख़रीदना, किसी चीज़ को बाय करना. कॉन्ट्रेरी, खिलाफ, मुतज़ाद, किसी चीज़ की उलट, किसी चीज़ के ख़िलाफ़ जाना. डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से अलग होना. डिसीव्ड, धोखा देना. टू मेक समबडी हैव अ रॉन्ग आइडिया अबाउट, किसी इंसान को किसी बात के हवाले से गलत
चीज़ें उसके जहन में डालना या गलत बातें उसके जहन में डालना। कंसोल्ड, तसल्ली देना। टू गिव कंफर्ट और सिंपैथी टू समबडी, किसी इंसान को हौसला देना, हमदर्दी ज़ाहिर करना। इन दैट सेंस वी विल यूज़ दिस वर्ड, ओके। सो दीज आर द मीनिंग्स। नाउ मूव टू वर्ड योर पोम। So we are here on our poem. So हमारे पास यहाँ पर गिवन था फर्स्ट स्टेंजा नहीं है, इसकी लाइंस मिक्स हैं, मैंने थोड़ा सा गैप देकर लिखी हैं, सो इसीलिए वो डिफरेंट स्लाइड्स पर चली गई। अदरवाइज़ ये 14 लाइंस आप जैसे बुक में लिखी हुई हैं बिल्कुल एज इट इज़ आप जो है अपने पास लिखते हैं। देयर इज़ नॉट अ डिफरेंस ऑफ स्टेंजा। सो इस स्टेंजा में हमसे ये कहा जा रहा है कि आप खुशियाँ मांगते हैं एक गिफ्ट के तौर पर, आप खुशियाँ मांगते हैं एक प्रेजेंट के तौर पर, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वी कैन नॉट आस्क फॉर हैप्पीनेस, ओके। हम मांग नहीं सकते। सूरज है उसके लिए क्यों नहीं मांग सकते? ज़मीन है, मिट्टी है, वो क्यों नहीं शिफ्ट होना चाहती, अपनी जगह क्यों नहीं बदलना चाहती? सूरज क्यों नहीं अपने लिए कुछ मांगता? मून जो है वो हमेशा क्यों नहीं रहता, हमेशा नया क्यों नहीं रहता, पुराना क्यों हो जाता है? क्रीसेंट मीन्स नया चांद है, तो चांद जो है वो हमेशा नया क्यों नहीं रहता? ये चीज़ें अपने लिए खुशियाँ मांग रही हैं क्या? ये जहाँ हैं वहीं रहती हैं, वहीं खुश हैं। वाई नॉट फॉर द सन फॉर द लास्ट ईयर स्नो नेवर टू मेल्ट। ओके, सो मैं पूरी स्टेंजा की मीनिंग बता देती हूँ कि जो पिछले साल की बर्फ़ थी वो क्यों नहीं ये कहती कि मैं पिघलूँ ही ना। जो लीव्स हैं वो क्यों नहीं कहते कि हम कभी घिरे ही ना, यानी कि हम कभी झड़े ही ना। और जो बारिश है क्या वो वाकई ऐसे होता है कि कभी बरसे ही ना या हमेशा बरसती ही रहे? सो इट इज़ जस्ट एज इम्पॉसिबल आफ्टर ऑल। तो ये सारी बातें इम्पॉसिबल हैं। ये दुनिया का निज़ाम है, जो जैसी चीज़ बनी थी जिसको जैसे चलना है वो वैसे ही चलेगी। सो वैन दीज थिंग्स आर हैप्पी एट देयर प्लेस, सो वाई नॉट अस, हम क्यों खुश नहीं हैं? खुशियाँ दी नहीं जाती, हासिल नहीं की जाती, ख़रीदी नहीं जाती, बेची नहीं जाती, बल्कि बिलीव द कॉन्ट्रेरी यू रिमेन डिसीव्ड। अगर आप इस बात पर भरोसा करते हैं तो हमेशा धोखे में रहेंगे, ठीक है। इस बात की उलट साइड को देखो, इन बातों के ख़िलाफ़ जाकर सोचो कि आप धोखे में हो। अगर आप ये सोचते हो कि हमें खुशियाँ मिल जाएंगी, मांगने से मिल जाएंगी या हम उन्हें ख़रीद सकते हैं, सो इट्स नॉट लाइक दैट। आप कभी भी खुश नहीं होगे इन बातों को सोचकर, कभी आपको इन बातों से तसल्ली नहीं मिल सकती। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो बेटर है कि स्मार्ट बने और अपने अंदर, अपने दिल में खुशियों को तलाश करें, ना कि दुनिया में, ठीक है। सो पूरी पोम में ये मतलब निकला कि हम खुशियाँ तोहफे के तौर पर मांगते हैं, हम खुशियाँ प्रेजेंट के तौर पर मांगते हैं, लेकिन सूरज है, मिट्टी है, चांद है, बर्फ़ है, पिछले साल के पत्ते हैं जो झड़ जाते हैं, बारिश है जो कभी बरसती ही रहती है, कभी बरसती ही नहीं है, ये चीज़ें क्यों अपने लिए कुछ नहीं मांगती? ये चीज़ें क्यों नहीं कहती हैं कि हमारा भी सिस्टम चेंज हो जाए? मिट्टी क्यों नहीं कहती कि मैं शिफ्ट हो जाऊँ, कहीं और चली जाऊँ, अपनी जगह से मूव करूँ? पत्ते हैं वो क्यों नहीं कहते कि हम झड़ें ही ना, हम हमेशा अपने शाखों पर ही रहें? तो ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नेचुरल होती हैं, वी कैन नॉट चेंज दैट। उसी तरीके से खुशियों को भी ख़रीद नहीं सकते हम जो है उन्हें हासिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम चाहें सो खुद खुश रह सकते हैं। वी कैन फाइंड दैट हैप्पीनेस इन आवर हार्ट। और जब हम खुद खुश रहेंगे तो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी खुश रहेंगे। सो दिस इज़ द पोम एंड अ गुड पोम इट इज़। इसी के साथ ही हम एंड करते हैं अपनी क्लास को। होप दैट कि आप लोगों को पोम क्लियर हो गई होगी। Thank you so much. Allah Hafiz. We will meet soon in our next class. You can write your words meaning from this class if you want. So word meaning you can write, and in next class we can do our word sentences. Thank you so much. Allah Hafiz.